सनातन गोस्वामी ने लिखा था लघु में, बाद में बृहद रूप में उसको जीव गोस्वामी ने लिखा है कंप्लीट व्याकरण, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट उनको आदेश दिया था। इसमें बोला गया कि अष्टादश पुराणानि अष्टो व्याकरणानि च, 8 प्रकार के व्याकरण वैष्णव के लिए पहले लिखे गए हैं। ब्रह्मलोक में, चंद्रलोक में, इंद्रलोक में, सूर्यलोक में और वरुण लोक, वायुलोक, ऐसे मैंने बताया था। कहाँ कहाँ लिखा है ये भी यहाँ वर्णन है। रुद्रलोक में, वायुलोक में, वरुण लोक, चंद्रम, यमलोक में, ऐसे सभी जगह में प्रथमम प्रोच्यते ब्रह्मम, सबसे पहला ब्रह्मा जी ने व्याकरण लिखा वैष्णव के लिए, यानी वहाँ भी ये व्याकरण पढ़ाया जाता है। द्वितीयम चैन्द्रम उच्यते यम्यम प्रोक्तम ततो रौद्रम, यमलोक और रुद्रलोक में भी व्याकरण पढ़ाया जाता है देवी देवताओं के लिए भी। तो इस तरीके से अष्टादश पुराण में 8 प्रकार के व्याकरण का उल्लेख आता है। एतानि व्याकरणानि पुराणानि निबोध में, बोले ये सब व्याकरण जो है पुराण और में वर्णित है। चैतन्य महाप्रभु प्रभवई, उनके द्वारा फिर ये जो है यदा पश्यते रुक्म वर्णम, जब चैतन्य महाप्रभु का स्वर्ण वर्ण स्वर्णिम आभा था उनका, जब उन्होंने इसके ऐश्वर्य को देखा तो उन्होंने फिर जीव गोस्वामी को आदेश दे दिया। हरिनामावली वलितम व्याकरणम वैष्णवार्थम आचिन्मः, बोले हरिनामावली, हरिनामाओं के जैसे हम लोग माला जप करते हैं तो इसमें माला होता है, तो ऐसे हरिनाम की माला अनेक भगवान के नामों को जोड़कर उन्होंने हरिनामावली बनाया और उससे उन्होंने वैष्णवार्थ, वैष्णवों के लिए जो है आचिन्मः रचना किया। तो जीव गोस्वामी आगे बोलते हैं अपने मंगलाचरण में, श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करते हुए जीव गोस्वामी बोलते हैं कृष्णम उपासितुमस्य, कृष्ण की उपासना करने के लिए ही अस्य सृजम इव, इसकी मैं रचना कर रहा हूँ। सृजम इव, रचना ही कृष्ण की उपासना करने, नामावलीम तने, बोले और वो कैसा है, बोले नामावली से युक्त है, भगवान के नामों से। तो बोले इसको अभी भगवान के नाम से है तो त्वरितम वितरे देशा, बोले तुरंत आप इसको सबको बांटो। अब हम लोग आते हैं सबको बोलते हैं भगवान का नाम जप करो, सारे गुरु लोग बोलते हैं भगवान का नाम जप करो, सब कोई गुरु बोलते हैं कि आप भगवान का नाम व्याकरण जप करो, नहीं बोलते हैं क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े हैं। तो ये भी ये भगवान का नाम ही है। तत्साहित्यादि जामोदम, जैसे जो भगवान के नामों से विष्णु सहस्त्र नाम है, भागवत है, गीता है, जितने भी भगवान से संबंधित ग्रंथ है, पुराण है, उसमें जो आनंद मिलता है वही आनंद तत्साहित्यादि, तत् यानी वही साहित्य का आमोदम, साहित्यादि जामोदम, उसी आनंद को इसमें प्राप्त होने वाला है। अगर ये भागवत पढ़े, हरिनाम पढ़ेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि व्याकरण पढ़ रहा है, ये भागवत ही पढ़ रहे हैं हम लोग। आहत जल्पित जटितम दृष्टवा, बोले अब इसमें कठिनाई क्या है, बोले आहत है, बहुत पीड़ा होती है याद करने में सूत्रों को, जल्पित प्रजल्प लगता है, लोगों को प्रजल्प लगता है क्या व्याकरण पढ़ना है, सब व्याकरण व्याकरण वही सूत्र रटो, वही ये करो। हाँ, जल्पित जटितम, जटिल है बहुत, सबको लगता है। आप किसी को भी पूछो बोले व्याकरण बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा, हरे कृष्णा होगा लेकिन ये नहीं होगा। इंग्लिश में डिग्री लेंगे, पीएचडी लेंगे और क्या क्या करेंगे, लेकिन वो कठिन नहीं लगेगा, ये कठिन लगता है, एक तो दृष्टवा, बोले ये सब देखकर जीव गोस्वामी ने क्या, शब्दानुशासन स्तोमम, बोले इन शब्दों की रचना को उन्होंने ऐसा एक सिस्टमेटिक रूप से शासन में डाल दिया, अनुशासन में डाल दिया कि जैसे कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डालो सारी चीज अपने आप काम करती है, वैसे इन्होंने इसको सूत्रबद्ध कर दिया। हरिनामावली वलितम व्याकरण वैष्णवार्थम आचिन्म, फिर वही बोल रहे हैं कि वैष्णव के लिए उन्होंने भगवान के नामों को इस तरीके से रचना किया कि आपको ये ना ही आहत लगेगा, ना प्रजल्प लगेगा, ना ये जटिल लगेगा। ऐसा इन्होंने व्याकरण मरुनी रुति, और साधारण लोग से पीढ़ियों से चलता है कि व्याकरण यानी शुष्क है, व्याकरण में रस नहीं मिलता लोगों को। व्याकरण एक ऐसा विषय है कि व्याकरण को रटना पड़ता है, उसमें कोई रस स्वाद नहीं है। आप देखो किसी
कालिदास का सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते तो हमको एक अच्छा लगता है। और वहाँ रामायण में सीता और राम का प्रेम कहानी सुनने मिलता है, महाभारत में युद्ध सुनने मिलता है, और पुराणों में कथा सुनने मिलता है। व्याकरण में क्या सुनने मिलता है? रास स्वाद नहीं मिलता है। तो लोगों को मनोरंजन चाहिए, तो बोले व्याकरण मनोनिवृत्ति जीवन लुब्धा सदाग संविघ्ना। बोले ये जीवन जो है हमेशा ऐसा लगता है कि ये शुष्क है, डूबा हुआ है, विघ्नों से भरा हुआ है। सदाघ संविघ्न, सदा अघ संविघ्न। अघ यानी एक तो ये पापपूर्ण लगता है और विघ्न से भरा हुआ लगता है। किंतु हरिनामामृतम एतत् हरिनामामृतम पिबंतु, बोले इसको जब आप पियोगे, पिबंतु पियो आदेश दे रहे, हरिनाम इस अमृत को पियो, पिबंतु शतधाव गाहंता। बोले आप जब इसको पिएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं इस पानी में 100 बार और डुबकी लगाऊं। पीने के बजाय उसको डुबकी लगाने का आपको आनंद आएगा। फिर वो बोल रहे उदाहरण, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। बोले अगर कोई भगवान के नाम को संकेत से लेते हैं, ए राम, ए रामू, ए राम्या बोलते ना, हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, ए राम्या कई चल रहा। तो वो राम भी भगवान का नाम है, संकेत से लिया। परिहास से भी लेते हैं कोई, परिहास से ये पुंडरिया बोलते हैं, ये परशा। तो परिहास चिढ़ा के भी बोलते हैं, लेकिन है भगवान का नाम। तो इस तरीके से भी अगर कोई लेते हैं, स्तोभम अगर कोई स्तुति से लेता है, कोई हेलना अवहेलना करके लेता है। वैकुंठ नाम ग्रहण होने के कारण, बोले वैकुंठ का नाम होने के कारण अशेष अघ हरम विदुहु। विदु विद्वज्जन ये मानते हैं, निश्चित ही मानते हैं कि हमारे अशेष अघ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। भागवत के 6ठ स्कंद के 2 अध्याय के 14वें श्लोकों का वर्णन जीव गोस्वामी रेफरेंस में देते हैं। ये जीव गोस्वामी का 4 सूत्र मंगलाचरण है, जिसमें उन्होंने अपनी सारी महिमा बता दी है। इसको क्यों पढ़ना चाहिए? बसा बेटा, तू स्टूडेंट है। हालांकि हमको हरिनाम व्याकरण सीखना है, तो व्याकरण सीखने के लिए, कोई भी भाषा सीखने के लिए, संस्कृत हो, मराठी, हिंदी, कन्नड़, कोई भी सीखने के लिए, वहाँ हमारे शब्दों की ध्वनि होती है। मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, आपके कान तक आ रहा है और आप उसको समझ रहे हो, अर्थ कर रहे हो। अगर मैं कोई दूसरा शब्द बोलूँगा, नानु मनी के होती नहीं, कुछ समझ में आया? मैं घर जा रहा हूँ, वो आपको समझ में आया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ध्वनि आपके परिचित में नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो इसलिए भाषा का ट्रांसफरेशन वो ध्वनि से होता है। और ध्वनि तभी होता है जब आपका भी परिचित हो, मेरा भी परिचित हो। अगर मेरा ध्वनि जो है आमिर कोथाई तो जाबो, आप नहीं समझ में आएंगे। हाँ, मैं किधर तो जा रहा हूँ। हाँ, तो इस तरीके से मैं अलग भाषा में बोलूँगा तो आपको नहीं समझ, इसलिए ध्वनि का परिचय होना जरूरी है। तो अब ये ध्वनि को लिखने के लिए, पहले तो ध्वनि लिखा नहीं जाता था, सब सुनना जाता था। मैं सुन रहा हूँ, आप याद करते थे। तो व्यासदेव जी ने गणेश के द्वारा इसको लिपिबद्ध किया। समजून घ्यायचं, तुला शिकायचं, खेळायला नाही बोलवलं तुला। हे आमचं शाळा चालू आहे। है वो ध्वनि आपको समझ में आना चाहिए। तो वो ध्वनि सब आचार्यगण, बहुत सारे व्याकरण है। वराहमिहिर ने व्याकरण लिखा है, और भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है, पाणिनि ने लिखा है, पतंजलि ऋषि ने व्याकरण लिखा है, भर्तृहरि ने भी व्याकरण लिखा है, कात्यायनी, मतलब हजारों लोगों ने व्याकरण लिखा है। कम से कम मैंने देखा 32 से 33 प्रकार के व्याकरण पहले से लिखे हुए हैं, उसके भाष्य लिखे हुए हैं। लेकिन सभी कुछ बोलते हैं कि ये जो शब्द है, वर्ण है, ये कोई बोलते हैं भगवान के डमरू जब बजाते शिवजी, तो डमरू से जो आवाज़ निकला वो अक्षर में आए। जीव गोस्वामी बोलते हैं नारायणात उद्भूतो अयं वर्णक्रम। बोले नारायण जब योग मुद्रा में ये करते हैं
और वो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके ब्रह्मांड में, उनके सांसों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब उनका मुख खुला तो उसमें से सारे स्वर निकले। नारायण उद्भूतो अयम वर्ण क्रम। बोले ये जो वर्णों का क्रम है नारायण के मुख से उद्भूत हुए, ऐसे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हम वैष्णव होने के कारण हम मानते हैं कि भगवान के ही अक्षर है। अगर हम इन अक्षरों को पढ़ रहे हैं मतलब ये भगवान की वाणी को हम पढ़ रहे हैं। जैसा भगवत गीता, तो भगवत गीता क्या है? भगवान का गीता है, उनका मुंह से गाया हुआ है। वैसे ये व्याकरण भगवान नारायण का गीता है। इसको पढ़ना यानी भगवान का वाणी को हम पढ़ रहे हैं। अब नारायण उद्भूत वर्ण क्रम, पाणिनि में इसको अलह बोले हैं। अलह अच ऐसे नाम दिया है, पाणिनि ने दिया है, जीव गोस्वामी उसको वर्णक्रम नाम दे दिए। अब उसमें भी बोल रहे हैं कि वर्णक्रम से बहुत सारे हैं। अ आ ई उ, इंग्लिश में ए बी सी डी, उड़िया में भी अ आ ई, कन्नड़ में भी अ ई, सारे लगभग भाषा में अ ई उ है, क क ग ग ग है। इंग्लिश में अलग है, अंगल भाषा में, पारसी में कुछ अलग होगा। हर भाषा में अल्फ़ाबेट्स अलग अलग है। तो हमारे यहाँ पर जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो अ आ ई है देवनागरी के, देवनागरी प्राचीन भाषा देवनागरी में पढ़ाया जाता है, इसलिए उसको देवनागरी बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। बोले सभी भाषाओं का जननी अगर कोई है तो संस्कृत है। इवन लैटिन और रोमन भी जो है वो बोलते हैं प्रभुपाद जी संस्कृत का ही परवर्टेड रूप है, लैटिन रूप भाषा भी। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि संस्कृत हमारा मूल भाषा है। अब उसको लिखने के लिए जो शैली है, हमने परसों आप क्लास में थे शायद, उधर नहीं थे। तो इसको लिखने के लिए हमारा सभी को पता है कि हिंदी मराठी जैसा दिख रहा है, इसको देवनागरी भी बोलते हैं। लेकिन इससे पहले पाली भाषा, पाली लिपि हुआ करता था, ब्राह्मी लिपि हुआ करता था, शारदा लिपि हुआ करता था, कलिंग लिपि हुआ करता था अशोक के समय में। तो वो लिपि अब पत्थर पे पहले लिखा करते थे, भाषा संस्कृति होता था। जैसे मध्वाचार्य ने विजय तीर्थ, मध्व तीर्थ क्या लिखा वो टीका, मध्वाचार्य का टीका क्या है वेदांत पे? विजय तीर्थ, विजय तीर्थ लिखा वेदांत पे, उन्होंने कन्नड़ में लिखा है, भाषा संस्कृत है। रामानुजाचार्य ने तेलुगु में लिखा, सॉरी शंकराचार्य ने, लेकिन वेदांत पे टीका जो लिखा है तेलुगु अक्षर में लिखा है, भाषा संस्कृत है। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? भाषा संस्कृत है और लिपि भी हमारा देवनागरी है, इसलिए हमको ज्यादा सरल है। तो तत्र आदौ जितने भी वर्ण है उसमें से बोले तत्र आदौ चतुर्दश सर्वेश्वराः। बोले जब इतने सारे वर्ण है तो उन वर्णों में जो आदौ जो 14 वर्ण है, मैं यहीं से लिख के फिर आपको दिखा दूँ। अ आ ई उ, ये आदि 14 अक्षर जो है वो बोल रहे हैं कि इनको बोलते हैं सर्वेश्वर। अब देखो सारे संस्कृत में इसको स्वर बोला गया है, स्वर, स्वर को और सर्व ईश्वर कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगाया, स्वर सर्व ईश्वर है ना, सेम कर दिया उन्होंने। ये इन्हें याद करने में ज़्यादा आसान हो गया, प्लस भगवान के मुंह, आपके मुंह से भगवान का नाम आ गया। सर्वेश्वर भगवान का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में। तो तत्र आदौ वर्णों के क्रम में आदौ पहले से लेकर 14 अक्षर तक जो है वो नारायण उद्भूत वर्ण क्रम में ये तत्र आदौ चतुर्दश 14 अक्षर है, तो ये सर्वेश्वर है। ठीक है। फिर बोल रहे इसमें से दश अवतारा। अब ये 14 में से आप 2 हटा दो, 4 आगे के। बोले पहले जो 10 है ये क्या है? अभी 10 है, तो 10 को दशावतार नाम दे दिया। अब फिर बोल रहे हैं कि तेषाम जो द्वैकात्मक हो। अभी एकात्मक बोलते हैं एक दूजे के लिए, कोई बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं एक दूजे के लिए, हम एक दूजे के लिए है। स्त्री पुरुष बोलते हैं हम एक दूजे के लिए, क्योंकि उनकी आत्मा विचार एक जैसे हो गए। कोई जुड़े होते हैं तो हम बोलते हैं उनको एक जैसे जुड़े हैं।
तो एकात्मक यानी एक जैसे दिखने वाले, जुड़वे। अब इसमें जुड़वा क्या क्या है बताओ? आ दोनों एक जैसे दिखते हैं, ई एक जैसे दिखते हैं, ओ रू रू ले। ये एकात्मक है। तो कितने एकात्मक है टोटल? 5 एकात्मक है। अ का एकात्मक आ है, आ का एकात्मक अ है, दोनों एक दूसरे के एकात्मक है। ठीक है, तो ऐसे 5 एकात्मक हो गए। ये याद रखना है। आप एकात्मक, दशावतार, सर्वेश्वर याद रखेंगे तो आगे के सूत्र आपको याद रखेगा, पता चलेगा। सही। हाँ, ये सबसे पहला पार्ट है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा यानी अभी ये 2 बच्चे हैं, हम इन दोनों को बच्चों को बुलाना है तो किसको बुलाएंगे? नाम रखा होंगे तो भी बुलाएंगे ना। हम बोलेंगे इधर आ तो वो देखिए कि किसे बुला रही है। हम बोलेंगे सुदेवी इधर आ जाओ तो सुदेवी आएगी, श्रावणी बोले हमने उसको नाम दिया है, वो नाम से हम व्यक्तियों का पहचान कराते हैं। वैसे ही इन नाम से, संज्ञा से हम सूत्रों का परिचय कराएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं संज्ञा प्रकरण। बहुत छोटा प्रकरण है। तेषां दो द्वावे एकात्मकौ पूर्व वामन परस त्रिविक्रम। एकात्मक में भी पूर्व वामन है। वामन यानी छोटा है, दिखने में छोटा है कि नहीं? छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है? मैडम, छोटा कौन सा है? हाँ? सेम है। क्या सेम है? और आ में छोटा कौन सा है? ई और ई में ई। तो छोटा कौन सा पता चल रहा है आपको? तो छोटा है उसको वामन बोल दिया है। वामन यानी छोटा, बटुक। नहीं, बराबर सम जो है यूनिवर्स में कुछ नहीं है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। हाँ, तो पूर्व यानी एकात्मक में जो पहला है पूर्व में है वो वामन है, परस त्रिविक्रम। जो बाद में पर यानी बाद में है वो त्रिविक्रम है। इसको त्रिविक्रम यानी बड़ा। जैसे भगवान ने त्रिविक्रम का रूप लिया, सबसे बड़ा विराट, तो उसको त्रिविक्रम नाम दिया। समझ में आ रहा है? वामन क्या है? वामन दशावतार बोलो। दशावतार। हाँ, वामन रूपा। हाँ। जय जगदीश हरे। दशावतार क्या है? हाँ ई हाँ उ हाँ हाँ रू हाँ लू हाँ, ली। वेरी गुड। अब उसमें से वामन क्या है? एकात्मक क्या है बताओ? हाँ, एकात्मक। नहीं, एकात्मक। हाँ, एकात्मक। एकात्मक आ। और ई जोडी असते ना, जोडी दोन जोडी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, री 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 लरी लरी। ठीक है। एकात्मक कितने हैं? 5। शाबाश, 10 नहीं, 5। दोनों मिला के 10 हो गए। हाँ। वामन कितने हैं? वामन वामन को हाँ 5 हाँ, 5 या 10? 10 है वामन। और त्रिविक्रम कितने हैं? बोलिए। 5 वामन, 5 त्रिविक्रम। आ देखो, अ वामन है और त्रिविक्रम आ। यही समझना है। अगर हाँ। ये समझ गया तो आगे आपको सूत्र सरल है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये चीज जब तक आप वामन त्रिविक्रम नहीं समझेंगे तो ये पूर्व इस सब में एकात्मक में कहाँ गया चौक? ये देखो, ये एक वामन एकात्मक है, एक एकात्मक है, एक एकात्मक है, एक एकात्मक है और एक एकात्मक। ठीक है, 5 एकात्मक हुए। इन एकात्मक में से पूर्व वामन है यानी पहला जो है वो वामन है, और परस त्रिविक्रम जो बाद में है वो त्रिविक्रम है। तो कितने वामन कितने त्रिविक्रम आपको पता चल गया। ठीक है, 5 हो गया। अब इसके अलावा बड़ा। हाँ, इसके नीचे देखो क्या लिखा है? राधा और भोलू। इसको बोलते हैं राधा। राधा राधा। राधा
नीचे क्या है? भोलू। तो ये त्रिविक्रम, यहाँ तक तो त्रिविक्रम हो गया। इसके आगे जब स्वर लंबा हो जाता है उसको बोलते हैं त्रिमात्रा, महापुरुष। महापुरुष यानी ये एक मात्रा, द्विमात्रा, ये द्विमात्रा, ये त्रिमात्रा, तो ये हो गया महापुरुष। ठीक है, तो महापुरुष का नाम याद रहना चाहिए। समजलं का? बोल, त्रिविक्रम म्हणजे काय? त्रिविक्रम म्हणजे हा, जे मोठं आहे. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. आणि त्रिविक्रम म्हणजे मोठा आहे. ठीक आहे. महापुरुष म्हणजे? महापुरुष म्हणजे त्याच्यावर अजूनच होत. व्हेरी गुड. अजून मोठा. 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 ठीक. अजून मोठा. एकात्मक किती आहेत? एकात्मक हा, 5. व्हेरी गुड. आणि वामन किती आहेत? वामन पण 5. वा, अच्छा, गुड. व्हेरी गुड. दशावतार किती आहेत? जसे होतात हा, किती आहेत? 10 अवतार. किती आहे? नावातच आहे. नावातच आहे.